हे मालिक, तो एक तरफ खुशी देता है तो साथ साथ गम भी दे देता है। पता नहीं क्यों बच्चे को बुखार बहुत तेज है। राजेश अभी तक घर नहीं आया, इंतजार करती हूँ आ जाए तो दवा मंगवाऊं। अरे भाभी माँ, आज तो मैं इतना खुश हूँ कि खुशियों से फूला नहीं समा रहा हूँ। मेरी जिंदगी में पहली बार आज इतनी खुशी मिली है भाभी माँ। ऐसी क्या बात हो गई? अरे जैसे आपको जानती नहीं, अरे आज मैं चाचा बन गया, आपको एक बेटा हो गया है। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती भाभी माँ? हाँ मुन्ना, बात तो ठीक कह रहे हो तुम। ए भाभी, जरा बाबू को हमको दे दो, हम भी तो अपने मुन्ना से प्यार कर लें। भैया मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ कब से। तुम्हारे मुन्ने को बुखार बहुत तेज है। ये क्या कह रही हो? अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो सबसे पहले जाके दवा लेके आओ। भाभी माँ, हाँ आप चिंता न करें, हमारे पास पैसा है। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, अपने मुन्ना के लिए दवा लाऊंगा। मेरा मुन्ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप जरा सी चिंता ना करें। लेकिन भाभी माँ, हाँ आज आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। क्या बात है? बात ये भाभी, आज जब मैं घर से पैसे के लिए गया ना, हमें पैसा कहीं नहीं मिला भाभी माँ। जब पैसा नहीं मिला मैं मजबूर हो गया स्टेशन पर जाकर भैया बाबू लोगों के सामने अपना दामन फैलाकर भीख मांगने लगा। क्या बात कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ, उसी स्टेशन पर भीख मांग रहा था। हमारी मुलाकात एक वकील साहिबा से हुई, उन्होंने हमारी मदद किया, हमें पैसा दिया। और इतना ही नहीं, भैया से मिलाई के अर्जी कोर्ट में दर्ज किया है। आज भैया की पेशी है, भैया कोर्ट आ रहे हैं और हम भैया से मिलने के लिए जाएंगे भाभी माँ। क्या तुमसे मिलने जा रहे हो? हाँ भाभी। ए बाबू, मुझे भी साथ लेकर चलो। एक बार मुझे भी दिखा दो उन्हें। ऐसा लग रहा है कि उन्हें घर से गए बरसों बीत गए, उनको देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही है। भाभी माँ, हाँ हम आपके दुख दर्द को समझते हैं, लेकिन देखिए कचहरी घर से काफी दूर है। मेरे मुन्ना की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ। इस हालात में मुन्ना को घर से बाहर लेकर जाना अच्छा नहीं होगा। आप घर पे रहिए, मेरे मुन्ना की देख रेख करना। आज मैं भैया से मिलने जा रहा हूँ और आपसे वादा कर रहा हूँ कि अगली पैसे पे जब भैया आएंगे तो मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा। आपकी मुलाकात भैया से जरूर करा दूंगा भाभी माँ। ठीक है भैया, लेकिन पहले दवा दे के तब जाना। हाँ भाभी, हम दवा देकर जाएंगे। मेरे मुन्ना का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। ठीक। हम भैया से मिलकर जल्दी आएंगे। ठीक। प्रणाम भाभी। खुश रहो। परमात्मा हमारे मुन्ने को जल्दी से ठीक कर देना मालिक। बड़ा होके पढ़े लिखे पूरे परिवार का नाम रोशन करें। कि जिंदगी में औला तू बहार बनी के दिलवा में रहिया हमारा प्यार बन के। नाही चाही सोना चांदी, नाही हीरा मोतिया,
मुर्गी हाजिर है। चुप पागल साले, बोलना नहीं आता है। मुजरिम हाजिर है। हम सोचे उज्जर उज्जर पहने मुर्गी है। राम लोटन देखो, हाँ सर। रंजीत कुमार की आज कचहरी में पहली पेशी है। तो मिलाई की अर्जी भी पड़ी, तो लेकिन एक बात मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, ना तो इसके घर से इससे मिलने के लिए कोई आया और ना तो इसके वकील का कोई पता। हमका लगता है साहब सब मर गए इनका। ऐसी अशुभ बात बोलता है। तो क्या है? हो सकता है कहीं ट्रैफिक में फंस गए हो। इतनी ना उनके टाफी में फंस गया। टॉफी नहीं कहेगा साले, चॉकलेट। अबे जाम में फंस गए होंगे ना। जहाँ वो कहे करे घर वाले सब दारू पिया इनका। बे साले तू तो मेरा दिमाग खराब कर दे। जाम पे जाम चले। चुप! अबे भीड़ की बात कर रहा हूँ, भीड़। अच्छा भीड़ में वो अच्छा तब आए ना पाता। एक काम करो, 10 मिनट बैठकर वेट कर लेते हैं। हो सकता है इसके घर से इससे मिलने के लिए कोई आता ही हो। चलो तुम बैठ जाओ। तुम वेटिंग में बैठो। ममता जी, हम कचहरी तो आ गए। जी हाँ। देख रहा हूँ काफी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। यहाँ तो सब काली कोट वाले दिखाई दे रहे हैं, हमारे भैया तो कहीं नजर नहीं आ रहे। देखो जी, ये कचहरी है और कचहरी में तो भीड़ भाड़ रहती ही है और सिवाय काले कोट वाले भी रहते हैं। जहां तक भैया की बात है, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं पता करके आपको बताती हूँ। ठीक है? ठीक है ममता जी। आ जाइए इधर। अरे ओ दरोगा जी। अरे ममता मैडम, आप? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग दरोगा जी। कहिए मैडम। दरोगा जी, यस। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जो रंजीत कुमार के नाम की मिलाई की अर्जी मैं कोर्ट में दर्ज की थी, क्या आप वो हमारे क्लाइंट को साथ लेकर आए हैं या नहीं? ओह आई सी, तो इसका मतलब मुलजिम रंजीत कुमार का केस आप ही हैंडल कर रही हैं। यस। मैडम जी देखिए, मुलजिम रंजीत कुमार को कचहरी लाए लगभग 15 मिनट हो गए। मैं भी यही सोच रहा था कि मिलाई की अर्जी भी पड़ी, ना तो इसके घर से इससे मिलने के लिए कोई आया, ना तो इसके वकील का कोई पता। एक बात ये बताइए मैडम, बोलिए। क्या रंजीत कुमार के घर से उससे मिलने के लिए कोई आया? जी हाँ, कौन? उनके छोटे भाई आए हैं। कहाँ है वो? ए जी इधर आइए। ये हैं दरोगा जी, बात कीजिए। ओके मैडम। नमस्ते साहब। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम राजेश कुमार है। रंजीत कुमार मेरे बड़े भैया हैं साहब। हम अपने भैया से मिलना चाहते हैं साहब। तुम अपने भाई से मिलना चाहते हो? जी साहब। डोंट वरी, हम तुम्हारे भाई से तुम्हारी मुलाकात जरूर करवाएंगे। रामलतन, साले उतारूंगा जूता, 20 जूता मारूंगा। मुलजिम रंजीत कुमार को यहाँ ला। रंजीत कुमार जी सर। देखो, तुम्हारे घर से तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा छोटा भाई राजेश कुमार आया है। राजेश सर? हाँ, कहाँ है साहब? ये रहा राजेश कुमार, जाकर मिल लो। कैसा है मुन्ना तू? घर का समाचार कैसे है? तेरी भाभी कैसी है मुन्ना? भैया अब तो हम लोगों को छोड़कर जेल चले आए। अब के जेल आने के बाद अचानक भाभी माँ की तबीयत खराब हो गई। मैं हॉस्पिटल ले जाना चाहा, लेकिन घर में पैसा नहीं था। मैं भागता हुआ अपने दोस्तों के पास गया, उनसे अपनी मुसीबत फरियाद सुनाया। किसी ने हमारी मदद नहीं किया। काम की तलाश में गया, कहीं कोई काम नहीं मिला। उसके बाद स्टेशन पर जाकर भैया बाबू लोगों के सामने अपना दामन फैलाकर भीख मांगने लगा।
राजेश, अरे तेरा करियर बर्बाद हो जाएगा बाबू। तेरे लिए तेरे भैया ने क्या क्या सपने सजाए, सब बर्बाद हो गए। स्टेशन पर भीख मांग रहा था, वही हमारी मुलाकात एक वकील साहिबा से हुई। उन्होंने हमारी मदद की, हमें पैसा दिया। मिलाई की अर्जी कोर्ट में दर्ज करा के आपकी मुलाकात हमारी करा दी। लेकिन एक खुशखबरी है भैया। कौन सी खुशखबरी? खुशखबरी ये है कि अपने घर में मेरी भाभी को एक सुंदर सा बेटा पैदा हो गया है। आप बाप बन गए भैया। लेकिन हम तो मालिक से ही प्रार्थना करते हैं, मालिक का दिन कब आएगा जब मेरे भैया जेल से छूट कर घर आएंगे, हम दोनों भाई एक साथ बैठकर ये खुशी मनाएंगे। तू बड़ा भोला है राजेश, तू दुनियादारी की बातें नहीं जानता मुन्ना। जानता है जब आदमी बाप बनता है ना और ये खुशखबरी उसके कानों तक पहुंचती है, तुझे इतनी ज्यादा खुशी मिलती, इतनी ज्यादा खुशी जैसे जमाने भर की दौलत मिल गई। देख अपने भाई को, ये अपने जिगर के टुकड़े की एक झलक भी नहीं देख सकता मुन्ना। मेरी बात सुन बाबू, ध्यान भाभी और बच्चे का रखना सदा। सदा मेरी नज़रों में तू ही मेरा लाल तेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है बाबू। अपनी भाभी और भतीजे का ख्याल रखना। ए राजेश, अरे मैंने तुझे भाई नहीं बाबू, अरे औलाद की तरह पाला। भैया आपसे वादा कर रहा हूं, जब तक मैं घर में रहूंगा ना, मेरी भाभी मेरे मुन्ना पर कभी कोई आँच नहीं आएगी भाई। देखो रंजीत कुमार, मिलाई का टाइम खत्म हुआ। नहीं रंजीत कुमार, देखो राजेश, हम कानून के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। मिलाई का टाइम खत्म तो खत्म। मैडम जी आप यहाँ आइए। बोलिए दरोगा जी। देखिए मैडम, हम मुलजिम रंजीत कुमार को दोबारा जेल ले जा रहे हैं। जी आप राजेश कुमार को समझाइए
भाई के प्यार में पड़कर काफी भावुक हो गया है। ठीक है, आप लेकर जाइए, मैं इनको समझा दूंगी। ओके मैडम, चलता हूँ। नमस्ते। जी ममता, जितनी जल्दी हो सके मेरे भैया को रिहा करा दो। आज मेरा भाई जेल में है, मेरे दिल पर क्या बीत रही मैं नहीं जानता हूँ। क्यों, क्या हुआ? आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? विश्वास है ममता, लेकिन क्या करूं, भैया ने मुझे बेटे की तरह पाला है। आज मेरा भाई जेल में है, हम कैसे अपनी जिंदगी बिता रहे हम भी जानते हैं ममता। मैं समझ सकती हूँ, एक भाई का दर्द एक भाई ही समझ सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे रोते रहोगे तो मेरा दिल जरूर टूट जाएगा और मैं भैया के बारे में कुछ नहीं कर पाऊंगी। हाँ ममता, हम जानते हैं, हमारा रोना तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ना? नहीं। ठीक है बाबा, आज के बाद हम नहीं रोएंगे। बस नहीं रोगे ना? नहीं रोएंगे। तो नहीं रोगे तो जरा हंस कर दिखाओ ना। ममता, तुम भी ऐसी बातें करती हो। तुमको देखता हूँ ना, तुम्हें देखता हूँ तो हंसने का नहीं, हाँ, न जाने क्या क्या ख्याल दिल में आते हैं यार। सच में। एक बार मेरे भैया को रिहा हो जाने दो, उसके बाद हम बताएंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अब तो ये अपना भेष चेंज कर दो। हाँ ममता, ये फटे पुराने कपड़े तुम्हें अच्छे नहीं लगते हैं, मैं जानता नहीं। हूँ। देखो आज घर जा रहा हूँ, कल से काम करने जाऊंगा, 2-4 दिन काम करूंगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे, फिर हम अपने लिए नए नए कपड़े बनवा लेंगे। हाँ, अच्छा, तो अब आप काम करने जाओगे? अरे काम करने में क्या शर्म है भाई? अरे जब ममता आपके साथ है तो कमी किस बात की है मेरे राजा? देखो, मैं आपको और पैसा दे रही हूँ, आप अपने लिए एक सेट कपड़ा ले लेना, ठीक है? ये लो, पकड़ो, पूरा पैसा रखो। अगर और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप मेरे घर पर चले आना, मैं आपको ढेर सारा पैसा दूंगी, ठीक है? चलो ठीक है ममता। सुनो ना,